अशोक गहलोत जी, अविनाश पांडे जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर मीना जी, रमेश्वर डूडी जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी, गिरिजा व्यास जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी, चंद्रेश कुमार जी, जितेंद्र सिंह जी, प्रताप सिंह जी, रमेश चंद मीना जी, राजेंद्र यादव जी, हरीश चौधरी जी, जुबेर खान जी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सब लोग, प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत। आज आपने एक शानदार प्रोग्राम जयपुर में किया। राजस्थान की जनता को देखा कि कांग्रेस पार्टी में कितनी शक्ति है और हमें राजस्थान की जनता का जो मूड है, युवाओं का मूड है, वो दिखने को मिला। काफी साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लोग सरकार बनाते हैं, कैंपेन में बड़े बड़े वायदे करते हैं, देश को बदलने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लिस्ट बना के हिंदुस्तान के सामने पड़ी थी, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखा दूंगा। याद है आपको? भूल गए? दो करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। किसानों को सही दाम मिलेगा। महिलाओं की रक्षा होगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हिंदुस्तान की सड़कों को साफ कर दूंगा। स्वच्छ भारत लिस्ट है, जेब से निकालते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। 56 इंच की छाती है। प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। मगर जब 56 इंच की छाती के सामने पार्लियामेंट में राफेल हवाई जहाज की बात उठती है, जब उनके सामने भ्रष्टाचार के सवाल पूछे जाते हैं, तो 1.5 घंटे के भाषण में राफेल हवाई जहाज के बारे में, उनके मित्र, बिजनेसमैन मित्र के बारे में, या मेरे सवालों के जवाब को 1 मिनट भी नहीं दिया। राफेल, राजस्थान के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं,
जवान इस देश के लिए लड़ते हैं, मरते हैं। युवा एयरफोर्स में जाना चाहता है, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए जाना चाहता है। राफेल की कहानी आप सुनिए। यूपीए सरकार ने 126 हवाई जहाज के लिए डसॉल्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। 520 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए, टोटल 126 हवाई जहाज। एचएएल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। एचएएल कंपनी सरकारी कंपनी है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। जैगुआर हवाई जहाज, मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, 70 साल से एयरफोर्स के लिए एचएएल कंपनी हवाई जहाज बना रही है। हिंदुस्तान के लाखों युवा एचएएल में काम करने का सपना देखते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर एचएएल में जाने के लिए तरसते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए, सीधे फ्रांस गए। उनके साथ अनिल अंबानी जी थे। फिर से दोहराता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। जब प्रधानमंत्री फ्रांस में थे, उनके डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी गए थे। अनिल अंबानी जी के ऊपर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक हवाई जहाज नहीं बनाया है, डिफेंस का काम नहीं किया है। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब आप सुनिए, और राजस्थान का युवा आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि मैं चौकीदार की बात कर रहा हूं, देश के चौकीदार की बात कर रहा हूं। उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो 7 दिन पहले, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 7 दिन पहले कंपनी बनाई जाती है। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। नए कॉन्ट्रैक्ट में नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं, डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एक हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा है। ₹1600 करोड़ में एक हवाई जहाज, दूसरी तरफ 540 करोड़ में, मतलब 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस की कंपनी को दिया, और फ्रांस की कंपनी ने नरेंद्र मोदी जी के मित्र को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब देखिए, 70 साल से पब्लिक सेक्टर की कंपनी हवाई जहाज बना रही है। यूपीए के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, हवाई जहाज एचएएल बनाएगा, और जो हाई टेक्नोलॉजी है हवाई जहाज की, वो हिंदुस्तान को मिलेगी और एचएएल कंपनी को मिलेगी। दूसरी बात, यूपीए कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, और उस हवाई जहाज को बनाने के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को इंजीनियरिंग की नौकरी दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं, आज हिंदुस्तान में जो भी युवा
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी इंजीनियर बन रहे हैं, आप सुनिए, आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग सीखने के लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। आप सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे आपका भविष्य छीना है। क्यों छीना है? क्योंकि वो अपने एक उद्योगपति मित्र को 1600 करोड़ रुपए के लिए एक हवाई जहाज देना चाहते थे। और सुनिए, वो हवाई जहाज अब हिंदुस्तान में नहीं बनेगा। वो हवाई जहाज अब सीधा फ्रांस में बनेगा। जो रोजगार हिंदुस्तान के इंजीनियर्स को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। जो फायदा हिंदुस्तान के युवा को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी के मित्र श्री अनिल अंबानी जी को मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उस व्यक्ति पे। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर ने कहा कि मेरे से नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को बदलने का नहीं पूछा, के बारे में नहीं पूछा। ये जो हमारे प्रेस के मित्र हैं, इन्होंने उनसे पूछा कि भैया बताइए आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बदला, और हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है मैंने नहीं बदला, 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने बदला। अब ये जो मैंने आपको बोला, ये मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में देश के करोड़ों युवाओं के सामने, देश के लाखों इंजीनियरों के सामने मैंने स्वयं बोला। मोदी जी बात सुने, मगर मैं आपको इस स्टेज से कहना चाहता हूं, राजस्थान के हर एक युवा से कहना चाहता हूं, जब मैं बोल रहा था, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ आंख में आंख मिला रहा था ऐसे, और नरेंद्र मोदी जी की आंख कभी उधर जाती थी, कभी उधर, कभी नीचे, कभी ऊपर, मेरे आंख में एक बार भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ने राफेल में भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, और ये आपको और पूरे हिंदुस्तान को आने वाले समय में दिख जाएगा, साफ हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का पहला काम, जो मैंने आज आपको बताया, 1600 करोड़ का हवाई जहाज, हिंदुस्तान की सरकार ने 1600 करोड़ का हवाई जहाज क्यों खरीदा? हिंदुस्तान की सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए के कर्जे वाले बिजनेसमैन को क्यों दिया कॉन्ट्रैक्ट? यह सवाल आप जाके राजस्थान के बीजेपी के नेताओं से पूछिए, उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए। मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा, जवाब नहीं मिला। आप राजस्थान के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछो कि आपके नेता ने चोरी क्यों की। दूसरी बात, राजस्थान के युवाओं को फिर से, आपको कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। मैंने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अब थोड़ी सच्चाई बताना चाहता हूं आपको, और अच्छी तरह सुनिए। 24 घंटे में चाइना की सरकार 50,000 नए युवाओं को रोजगार देती है। आप अपने जेब में से फोन निकालो, आपको दिखाई देगा मेड इन चाइना। इसका एक कारण है। कारण यह है कि चाइना में हर 24 घंटे 50,000 नए युवाओं को रोजगार मिलता है।
कोई सेल फोन की फैक्ट्री में काम करता है, कोई हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, कोई गाड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। पिछले 4 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने आपसे, हिंदुस्तान के युवाओं से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बोला, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अब सच्चाई सुनिए, 24 घंटे में हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ राजस्थान नहीं, हर प्रदेश में 24 घंटे में 450 नए युवाओं को नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार देती है। शर्म की बात है, आबादी चाइना जितने, युवा चाइना जितने, और मैं इस बात को मानता हूं, चाइना से ज्यादा ईमानदार, चाइना से ज्यादा कर्मठ, चाइना से ज्यादा शक्ति वाले युवा और आपके हाथ बांध के रखे हुए हैं। दिन भर आप भटकते हो, आप रोजगार मांगते हो, आप कोई तोहफा नहीं मांग रहे हो, आपको फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहे हो, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि हमें हिंदुस्तान के लिए काम करना है, हमें चाइना से मुकाबला करना है, कंपटीशन करना है। और आपकी सरकार आपको 24 घंटे में 450 को, करोड़ों में से 450 को रोजगार देती है। आपकी चीफ मिनिस्टर खड़ी होती है, कहती हैं लाखों युवाओं को मैंने रोजगार दिया। सच्चाई आपको मालूम है, सच्चाई राजस्थान के युवाओं को मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि आप दिन भर पढ़ाई करते हो, 5 घंटे बिजली मिलती है, वायदा 24 घंटे का किया था, 5 घंटे मिलती है। आप दिन भर काम करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद राजस्थान में, बाकी प्रदेशों में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आपका नाम अनिल अंबानी नहीं है। उनको लाखों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, वो आपके रोजगार छीन सकते हैं, मगर आपको रोजगार नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के युवा हो। ये हम बदलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी किसान की बात करते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर किसान की बात करते हैं। पिछले 4 साल से पूरे हिंदुस्तान में एक के बाद एक किसान आत्महत्या करता है। राजस्थान में हर रोज किसान आत्महत्या करता है। किसान क्या चाहता है? अपनी जमीन की रक्षा, जो हमने करने की कोशिश की। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, मोदी जी ने उसको रद्द किया। 3 बार उसको खत्म करने की कोशिश की, 3 बार ऑर्डिनेंस लाए, और फिर जब पार्लियामेंट में लड़ नहीं पाए, फिर अपने चीफ मिनिस्टर से कहा जो काम लोकसभा में नहीं हो सकता उसको विधानसभा में करो। आप मुझे बताओ, और राजस्थान का किसान, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पिछले 2 साल में हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 उद्योगपतियों का 2,30,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। फिर से दोहराता हूं, अच्छी तरह सुनिए, और राजस्थान के किसान आप सुनिए। 15-20 सबसे बड़े उद्योगपतियों का एनडीए के सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। मैं स्वयं नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में एक बार गया हूं जिंदगी में, सिर्फ एक बार गया हूं। क्यों गया? क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहना था कि हिंदुस्तान का किसान कर्जा माफी चाहता है। कांग्रेस का डेलीगेशन ले गया, मैंने उनसे कहा देखिए
देखिए, आपने 15 लोगों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। राजस्थान का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, महाराष्ट्र का किसान, इसने क्या बिगाड़ा आपका? यह दिन भर काम करता है, इसका भी कर्जा माफ कीजिए। मैंने स्वयं उनको बोला, जवाब सुनोगे उनका? देखो उनका जवाब देखो। मैं इस साइड, नरेंद्र मोदी जी उस साइड, बड़ा सा डेस्क, उसके पीछे उनके ब्यूरोक्रेट खड़े। नरेंद्र मोदी जी का उस दिन सूट नहीं पहना था, चमकता हुआ कुर्ता, स्टाइलिश वाला, लाखों रुपए वाला। मैंने कहा, मोदी जी, आपने 15 लोगों का लाखों करोड़ रुपया माफ किया है। अब आप हिंदुस्तान के किसान का, राजस्थान के किसान का कर्जा माफ कीजिए। अब सुनिए नरेंद्र मोदी जी का जवाब। 56 इंच की छाती है, मगर जैसे उस दिन लोकसभा में राफेल के भाषण के बाद एक शब्द नहीं निकल पाया, उस दिन ऑफिस में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। किसान रोता है, चिल्लाता है, मरता है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मगर उनके मित्र, अच्छा एक और बात मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आई बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह आप बात मुझे समझा दीजिए, और राजस्थान का किसान यह भी आप मुझे समझा दीजिए, समझ नहीं आ रही मुझे। जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति, सबसे बड़े उद्योगपति लाखों करोड़ रुपए कर्जा ले लेते हैं और बैंक को पैसा वापस नहीं दे पाते हैं, तो उनको सरकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहती है। सब सुना आपने? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और जब किसान कर्जा वापस नहीं दे पाता है तो उसको डिफॉल्टर कहते हैं, उसको जेल में डालते हैं। ये आप मुझे बताइए, ये जो बड़े उद्योगपति हैं, इनको डिफॉल्टर क्यों नहीं कहते हैं? या फिर जो किसान का कर्जा होता है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्यों नहीं कहते हैं? ये फर्क क्यों है? अगर करोड़पति है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और अगर छोटा बिजनेसमैन है, किसान है, तो डिफॉल्टर। क्यों? या आप उनको डिफॉल्टर कहो या फिर आप इनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहो। अगर आप उनका कर्जा माफ करते हो तो फिर इनका कर्जा माफ करो। अगर आप उनसे गले मिलते हो फिर इनसे गले मिलो। सही बात है ना? कभी देखा आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी जी को किसान से गले मिलते हुए? ना, हो नहीं सकता। अच्छा, मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो आपको नहीं समझाया किससे बचाओ। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश, महिलाओं का बलात्कार होता है, बीजेपी का एमएलए रेप करता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं आता है। उधर पूरी उत्तर प्रदेश की बीजेपी उस एमएलए को बचाने में लगती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बीजेपी के नेताओं से। छत्तीसगढ़ गया, उधर भी ये हाल, गैंग रेप होता है बच्चियों का, उधर भी बीजेपी का एमएलए चक्कर काट रहा होता है। आज
हिंदुस्तान में राजस्थान बाकी प्रदेशों में महिला बिना डरे बाहर नहीं निकल सकती। भैया बताओ कितने बलात्कार होते हैं एक दिन में यहां पे? कितने होते हैं? मुख्यमंत्री के जिले में कितने होते हैं? नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार उनके सामने कहा जाता है, उनको कहा जाता है, भाषण में कहा जाता है, नरेंद्र मोदी जी आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप हिंदुस्तान की महिलाओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं। जो हालत आज बनी है, मोदी जी ने कहा था 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी, जो हालत आज आपने महिलाओं की कर दी है, 70 साल छोड़ो 3000 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप प्रधानमंत्री हैं, आपका काम हिंदुस्तान की महिलाओं की रक्षा करने का है। आपका काम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का है। आपका काम किसानों की मदद करने का है। आपका काम छोटे दुकानदारों की रक्षा करने का है। छोटे बिजनेसमैन, मिडिल साइज बिजनेसमैन की रक्षा करने का है। यहां पे कोई छोटे व्यापारी हैं? ये देखो, 8 नवंबर दिन आपको याद है? 8 नवंबर जब मोदी जी आए, टीवी पे आए, कहते हैं भाई और बहनों, ₹500 और ₹1000 का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसको अब रद्दी कर रहा हूं। ना आरबीआई के चीफ से पूछा, ना अरुण जेटली जी से पूछा। अरुण जेटली जी से पूछ लेते तो अरुण जेटली हां जी कह देते, भैया करो। खड़े तो नहीं हो पाते उनके खिलाफ, सच्चाई नहीं सुना सकते उनको। पहली कुल्हाड़ी छोटे व्यापारियों पे के टांग पे नोटबंदी, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। मगर वहां खुश नहीं हुए। कहते हैं अभी बड़े उद्योगपतियों की, अमेज़न की, इन लोगों की और मदद करनी है। चलो भैया, गब्बर सिंह टैक्स लाते हैं, गब्बर सिंह टैक्स। हमने कहा था जीएसटी लागू होनी चाहिए, मतलब एक टैक्स, एक देश के लिए एक टैक्स। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अलग अलग लेवल्स के टैक्स का जीएसटी बना दिया, गब्बर सिंह टैक्स बना दिया। और जो नोटबंदी से लोग बच गए, उनको गब्बर सिंह टैक्स ने मार दिया, खत्म कर दिया। मैं आपको इस स्टेज से कहना चाहता हूं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप छोटे व्यापारियों के पास जाइए, चाय की दुकान में जाइए, किसानों के पास जाइए, और आप ये मैसेज दीजिए, जैसे ही कांग्रेस पार्टी 2019 में चुनाव जीतेगी, वैसे ही हम ये गब्बर सिंह टैक्स है, इसको बदल के जीएसटी आपको देंगे। ये जो आपके ऊपर टैक्स वाले खोल रखे हैं इन्होंने, जो टैक्स वाले आपको तंग करते हैं, जो 5 अलग अलग लेवल्स का जीएसटी बना रखा है, कांग्रेस पार्टी आपको एक लेवल की जीएसटी देगी। और एक और बात सुन लीजिए, जो हमारी महिलाएं हैं, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, उसका एक कारण है पेट्रोल और डीजल जीएसटी में नहीं है। हम पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के अंदर कर देंगे, महंगाई कम हो जाएगी। सरकार चलनी चाहिए कमजोर लोगों के लिए, छोटे दुकानदार के लिए। देखिए,
या आप सबसे अमीर 15 उद्योगपतियों के लिए चला सकते हो, या फिर आप स्मॉल एंड मीडियम छोटे बिजनेसमैन के लिए चला सकते हो। कमजोर लोगों को जरूरत होती है रक्षा की। कांग्रेस पार्टी कमजोर लोगों की मदद करती है। जहां भी हमें गांधी जी ने कहा था, जो भी लाइन में आखिरी खड़ा हुआ है, जो भी लाइन में आखिरी खड़ा हुआ है, जाके उसकी मदद करो। हिंदुस्तान में अलग अलग लाइन है, हर लाइन में कोई ना कोई पीछे खड़ा है। उद्योगपतियों की लाइन में छोटा दुकानदार पीछे खड़ा है, जाके उसकी मदद करो। अच्छा, थोड़ी सी मैं दलितों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज की बात करना चाहता हूं। पूरे देश में इन लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है। कई दलितों को मारा जाता है। गुजरात में कई माइनॉरिटीज के लोगों को मारा जाता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदिवासियों को मारा जाता है, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, कभी नहीं। गैंग रेप होता है, गैंग रेप होता है। देखिए, छोटी सी बच्चियों का छत्तीसगढ़ में गैंग रेप होता है, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, यह नहीं कहता है कि भैया यह गलत हुआ। पहली बार आपने अच्छा बोला, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज खुले में आके, देखिए आमतौर से क्या होता है, जनता जाती है कोर्ट में, जजेस के पास जनता जाती है, न्याय मांगती है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के जज आके जनता से न्याय मांग रहे हैं, प्रेस वालों से न्याय मांग रहे हैं। हमें बचाओ, हमें सरकार काम नहीं करने दे रही है। बीजेपी के प्रेसिडेंट पहली बार इतिहास में मर्डर अक्यूज रहे हैं। जहां भी जाते भैया बीजेपी की सफाई करते हैं, सफाई देते हैं। मर्डर अक्यूज हैं। उनके जो पुत्र, सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने जज लोहिया का नाम लिया, उनके पुत्र 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ में बदल देता है, और बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं राफेल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यह हालत है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आप देखना, ठहर जाइए भैया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहा है, और यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनने जा रही हैं, और यह काम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करने जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बूथ का प्रोग्राम चलाया और आपने शक्ति प्रोग्राम चलाया, और आप जमीन पर लड़ रहे हो कांग्रेस पार्टी के लिए। और मैं स्टेज से आपको एक वायदा करना चाहता हूं, चुनाव के बाद ये जो सरकार बनेगी, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की सरकार बनेगी, और इस सरकार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की सुनवाई होगी। आमतौर से, एक और बात आप सुनिए, आमतौर से क्या होता है, आप अपना खून पसीना देते हो, लगे रहते हो, चुनाव जिताते हो। चुनाव से पहले पैराशूट लेकर ऊपर से कैंडिडेट्स आते हैं, एमएलए टिकट ले जाते हैं। देखा आपने? इस बार मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, एक भी पैराशूट वाला कैंडिडेट टिकट नहीं ले पाएगा।
जैसे ही वो ऊपर से पैराशूट लेके जंप करेंगे, मैं पैराशूट के जो धागा होता है उसको काट दूंगा। 20,000 फुट से गिरेंगे नीचे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को जगह मिलेगी, सरकार में आपकी आवाज होगी, और जो कार्यकर्ता चाहेगा, जो कार्यकर्ता की आवाज होगी, उसको एमएलए का टिकट मिलेगा, वही विधानसभा में जाएगा। यहां पे राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल है। मैं छत्तीसगढ़ से आया, वहां भी बहुत अच्छा माहौल है, मध्य प्रदेश में भी माहौल है, और बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। आपने सुना होगा कि चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं। देखिए, चुनाव जल्दी कराने से कुछ नहीं होगा, चाहे चुनाव जल्दी हो बाद में हो। पहला कदम असेंबली इलेक्शन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। दूसरा कदम 2019 नेशनल इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत प्यार। राजस्थान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, महिलाओं को, दलितों, आदिवासियों को, सबको, माइनॉरिटीज को बधाई। आप सब हमारे साथ खड़े हैं। आपकी शक्ति, हमारी शक्ति एक साथ मिलकर बीजेपी के लोगों को यहां से हटाएगी और आपकी सरकार हम बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।